सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से 3 रोज के अंदर तजावुजात खत्म कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अमल दरामद रिपोर्ट पर मांग ली गई। ऑपरेशन के खराजात कब्जा करने वालों से लेने की हिदायत। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी है। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात कायम है। शहरियों की आजादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। अदालत उज़्मा का कराची तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी। पैमरों को पब्लिक सर्विस मैसेजेस शाये और नशर करने का हुक्म। हेडक्वार्टर के बाहर तजावुजात का इल्म नहीं, फुटपाथ पर तजावुजात नहीं, सड़क भी ट्रैफिक के लिए खुली है। शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर कोई रुकावट हो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दावा। सुप्रीम कोर्ट का तमाम मुकामी हुकूमतों को सड़कों के अतराफ दरख्त लगाने और उसकी देखभाल का हुक्म। दरख्त आलूदगी दूर करने और ऑक्सीजन पैदा करने के लिए मददगार साबित होते हैं। मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने फर्ज से गफलत न बरतें। सुप्रीम कोर्ट का तजावुजात केस का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का अदलिया में इस्लाहात पर जोर। वाज़ेह किया अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। जजेस को निकालना आसान काम नहीं, लेकिन जो जज डिलीवर नहीं करता उसे निकाल बार करना चाहिए। तस्लीम किया अदालतों ने गलत फैसले भी किए जिनका दिफा नहीं करूंगा। अदलिया में करप्शन को मुकम्मल खत्म होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पैमरा, पीटीए, एफआईए और आईबी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए दरखास्त मंजूर करने की इस्तदा। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतालिक शहरियार आफरीदी के दावों पर गंडापुर का इजहार ला इल्मी। शरीफ और जरदारी फैमिली को सिर्फ जाती मईशत की फिक्र। पीडीएम 2 बगैर मैंडेट के मुसल्लत की गई। मुल्क और इदारों के मफाद के खिलाफ बात ना की जाए। बानी पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया तो हम तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद की अदालत में गुफ्तगू। तोड़ फोड़ और एहतजाज केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ वाले मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इनके लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुज़ाकरात करने हैं। ये दोनों फौज को सियासत में धकेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, उन्हें भी सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। फैसल करीम कुंटे की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ पर फितना और फसाद की सियासत करने का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। तहरीक इंसाफ ने हमले की इतनी बार बात की कि नौबत 9 मई तक जा पहुंची। साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। जमहूरी सियासत में जलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को बयान वापस लेने का मशवरा। नून लीग के सब लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाले। पार्टी सदर बनने के लिए आईनी रुकावट दूर हो चुकी है। लीगी रहनुमा का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद की अदालत ने मुद्दई की मुआफ करने पर थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को साथियों समेत बरी कर दिया। बैरून मुल्क होने पर मुतासरा शख्स मोहम्मद वलीद का स्काइप पर बयान रिकॉर्ड। मुकदमे में आपने राजीनामा कर लिया है। अदालत का इस्तफसार, मैंने फी सबिलिल्लाह माफ कर दिया। मोहम्मद वलीद का अदालत को बयान। कोयटा की अदालत ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अराजी कब्जे केस में अपोजिशन रहनुमा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलात में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात के लिए दायर तमाम 10 दरखास्तों को यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सरबराही बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। में मुबैना मुदाखलत पर असखुद केस में कराची बार का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हुकूमती इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। हाई कोर्ट फुल कोर्ट इजलास बुलाकर दीगर जजेस से पूछें उन्हें मुदाखलत का सामना तो नहीं। दरखास्त का मतन। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की भी फरीक बनने की दरखास्त दायर।
वज़ीर-ए-आज़म आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। सरमायाकारी और वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में मंशियात फरोश गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। तालीमी इदारों के बाहर नशावर अशिया की फरोख्त हरगिज बर्दाश्त नहीं। भिखारी माफिया को भी ना छोड़ा जाए। मोहसिन नकवी की पुलिस अफसरान को हिदायत। गैर मुल्की शहरियों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला। सेहूनी फौज की गजा में दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुक सका। खान यूनुस और रफा में फिर आसमान से आग बरसा दी। बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मुकम्मल जंगबंदी के लिए मिस्र का आलाई सतही वफ्द इसराइल पहुंच गया। रफा में जमीनी कार्रवाई खत्ते के लिए तबाहकुन करार। इख्तलाफात खत्म करने के लिए हमास और तहरीक फतह की क़यादत का दौरा चीन। फलस्तीनियों के खून का प्यासा गजा जंग का मरकजी किरदार। इसराइल का वजीर कौमी सलामती बिन गॉयर तलबीब में पेश आए। ट्रैफिक हादसात में शदीद जख्मी। बेटी और मुहाफिज भी शदीद जख्म आए। अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहिरों में गिरफ्तार तलबा और असातिज़ा की तादाद 550 तक जा पहुंची। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सेहूनियों के खिलाफ नारों पर तलबा को जामे से निकालने की धमकी दे डाली। सेहूनी रियासत के खिलाफ एहतजाज ऑस्ट्रेलिया की जामियात तक फैल गए। सिडनी यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज। पेरिस में भी मुजाहिरा। जर्मन पार्लियामेंट के बाहर गजा के हक में लगाए गए कैंप पर पुलिस का धावा। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मन सफीर के खिताब के दौरान तलबा का फलस्तीनियों को मजालिम के खिलाफ एहतजाज। जर्मन हुकूमत इसराइल के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? तलबा का सवाल। इंतजामिया ने एहतजाजी तालिब इल्मों को हॉल से निकाल दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट एक्स बहाल करने का मुतालबा कर दिया। जन मैरिट ने हुकूमत पर शहरियों के लिए मसावात के साथ पॉलिसियां बनाने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। मानसेरा के इलाके ओगी में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद चल बसे। एबटाबाद में जोरों की यालाबारी। शाहराह रेशम गांधिया के मकाम पर बैठ गई। सड़कें मुनहदम होने से मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान जमीनी राब्ते मुनक़ता। नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल। दरिया काबुल के अतराफ दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के भी पेश गोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर मुसलसल बरसा। ज़ियारत में बारिश के बाइस वादी को कोयटा से मिलाने वाली मेन शाहराह बंद। केच के मकाम पर पुल का हिस्सा सैलाब में बह गया। रवा माह बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 21 अमवात जबकि 14 जख्मी हुए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों और यालाबारी की वार्निंग। नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुजरावाला में रोड ब्लॉक करके रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी। MPA कलीमुल्लाह खान और तारिक गुज्जर के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। गुज़िश्ता रोज एहतजाज रोकने पर कारकुनों ने एहलकारों पर तशद्दुद किया, जिससे SHO कोतवाली भी जख्मी हो गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के केस में सेक्रेटरी सखाफत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। फंड्स की तफसीलात के साथ ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म। और वो रुपए तो सिर्फ मौसीकी के प्रोग्राम पर खर्च करते हैं। जस्टिस सलाउद्दीन के रिमार्क्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 आज लाहौर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी। बारिश के पेशगोई के बाइस कौमी टीम पर सीरीज में शिकस्त के बादल छा गए। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का राउंड 64 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर शोचम को शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड द ग्लास वर्कर का पहला ट्रेलर जारी। जल्द मुल्क के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म कॉर्न फिल्म मेले के लिए भी नामजद।